नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस नई वीडियो में आज हम लोग यूपी होमगार्ड के पूरे सैंपल पेपर के बारे में बात करेंगे और इसमें कैसे प्रश्न आते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में जानेंगे। जिसमें से प्रत्येक के प्रश्न के लिए 1 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 100 नंबर 100 क्वेश्चंस का रहेगा। तो चलते हैं, बिना समय गंवाते हुए चलते हैं इस वीडियो पर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट इसकी व्याख्या है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 26 जनवरी को क्या होता है, गणतंत्र दिवस होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं एक बार कि भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर या बाघ है। बंगाल टाइगर कहीं कहीं पे लिखा मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपको बाघ ही लिखा मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली है। इसकी करेक्ट आंसर नई दिल्ली है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली पर है। ठीक है, ये पहले कहाँ थी, 1911 से पहले कहाँ थी। तो 1911 से पहले कलकत्ता थी। कहाँ थी, कलकत्ता थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गंगा। गंगा नदी तंत्र सबसे लंबा नदी तंत्र और बड़ा नदी तंत्र है। इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी प्रणाली है। गंगा नदी कितनी किलोमीटर लंबी है। तो 2525 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम स्थल अगर पूछा जाए, उद्गम स्थल तो कहाँ से है, इसका गंगोत्री ग्लेशियर से है। गंगोत्री ग्लेशियर से है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या हैं, भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या है कि भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव होगा, ये राव होगा, भीमराव होगा। भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। ठीक है, ये क्या थे, किसके अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ की, संयुक्त राष्ट्र संगठन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1945 में इसका स्थापना हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945। चलते हैं व्याख्या की तरफ कि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। तो ये सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कृषि से संबंधित है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं एक बार कि हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, कृषि उत्पादन में बढ़ावा था। क्या था, कृषि उत्पादन में बढ़ावा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से किसे माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी हॉकी को माना जाता है। इसकी व्याख्या एक बार देखते हैं कि फील्ड हॉकी को सबसे लंबे समय तक भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता रहा है।
इसका नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो कब से है? 1921 से राजधानी हो गई है पूर्णतः, 1921 से आंशिक रूप से थी और 1937 से पूर्ण रूप से राजधानी हो गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। इसकी व्याख्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत की मुद्रा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुपया है। इसकी व्याख्या एक बार देखते हैं कि भारत की आधिकारिक मुद्रा भारतीय रुपया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, यानी मोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है कि भारतीय मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। इसका व्याख्या है कि आगरा का ताजमहल जो है बहुत ही प्रसिद्ध है और ये किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। इसकी व्याख्या है कि राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मतलब WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। इसकी व्याख्या है कि कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रयान मिशन किस संस्था से संबंधित है? चंद्रयान मिशन जो 1, 2, 3 लॉन्च हुआ है वो किस संस्था से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो से। किससे संबंधित है? इसरो से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब ISRO, इसरो का जो है चंद्रयान मिशन को संचालित किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की इसकी व्याख्या देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट इसकी जो स्थापना है वो कहाँ पे है? तो इसकी स्थापना नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल में। किस में दिया जाता है? खेल में दिया जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं कि अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। कितने साल? 4 साल लगातार। 4 साल लगातार अच्छा प्रतिभाग करने के पर्पज से दिया जाता है। इसकी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय गान तो पहली बात जन गण मन है। क्या है? जन गण मन है। और इसको किसने लिखा था? तो इसको किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इसका व्याख्या देखते हैं एक बार कि भारत का
जो राष्ट्रीय ज्ञान है इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कंचनजंगा, जो इस टाइम पे कहाँ पे है, पाक अधिकृत भूमि पर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा। कहाँ पे, कंचनजंगा पर। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारत की सीमा का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। क्या है, सबसे बड़ी तटीय झील है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का झील, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली किस वर्ष लागू की गई थी। तो ये अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत में पंचायती राज प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1993 में शुरू की गई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के बाद 1993 में लागू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देश कौन सा है। तो भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल। जापान है नहीं, जर्मनी है नहीं, फ्रांस है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर नेपाल हो जाएगा। देखते हैं कि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। ये आपका भारत हो गया, और यहीं पे बगल में ही इधर ही यहीं पे ये क्या है, ये नेपाल है। क्या है, नेपाल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। चलते हैं नेक्स्ट इसकी व्याख्या पर कि बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। कौन है, बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसकी अगर आयु पूछी जाए तो इसकी आयु लगभग 400 वर्ष होती है। कितनी होती है, 400 वर्ष होती है। हिंदू धर्म का सबसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसकी व्याख्या देखते हैं, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहले प्रधानमंत्री कौन है। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएगा। उसकी व्याख्या देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी थार का मरुस्थल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी थार का मरुस्थल। देखते हैं व्याख्या कि थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने स्थान ले लिया। तो योजना आयोग जो था वो 2015 में समाप्त हो गया, और इस समय जो चल रही है वो नीति आयोग चल रही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं कि नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आम भारत का राष्ट्रीय फल है। चलते हैं व्याख्या पर कि आम भारत का राष्ट्रीय फल हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो पहले नंबर पर आता है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बन चुका है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी नेशनल हाईवे 44। क्या हो जाएगा? नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 भारत की सबसे लंबी सड़क है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा हाईवे है। इसकी व्याख्या है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह है। मुंबई एयरपोर्ट क्या है, मुंबई पोर्ट क्या है? भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की व्याख्या है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति जो थे, प्रथम उपराष्ट्रपति वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉल्फिन इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। और इसकी व्याख्या है कि गंगे डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यही उत्तर प्रदेश की भी जलीय जीव हो चुकी है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध, यानी टिहरी बांध भारत की सबसे ऊंची बांध हो चुकी है। इसका व्याख्या देखते हैं कि भारत टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध हो चुका है। देखते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। इसकी व्याख्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया जी ने क्या किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। नेक्स्ट प्रश्न की व्याख्या है कि पिंगली वेंकैया ने भारतीय तिरंगे का डिजाइन तैयार किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में लोहे जो है लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोरखपुर भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। चलते हैं इसकी व्याख्या पर कि गोरखपुर जंक्शन यानी दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म वाला स्टेशन माना जाता है। भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? गोरखपुर जंक्शन है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? अगर संग्रहालय की बात किया जाए यानी म्यूजियम की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? म्यूजियम की बात किया जाए तो म्यूजियम कौन सा है सबसे बड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय? भारतीय संग्रहालय भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। भारतीय संग्रहालय ये कहाँ स्थित है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे पुराना है और सबसे बड़ा संग्रहालय है। पुराना और बड़ा संग्रहालय है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है उसका नाम है गंगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। भारत का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखते हैं व्याख्या में कि सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस दिन बाल दिवस मनाया जाता है? बाल दिवस चाचा नेहरू जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को भारतीय बाल दिवस मनाया जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में चुनाव कौन कराता है? तो भारत में चुनाव कौन कराता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग कराता है। इसका देखते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो किस पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक संवत पर आधारित है। किस पे आधारित है? शक संवत पे आधारित है। तो देखते हैं व्याख्या में कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। चलते हैं इसकी व्याख्या पर कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेरापूंजी में। कहाँ होती है? चेरापूंजी में या मासिनराम में होती है। देख लेते हैं, मेघालय के जो चेरापूंजी है वहाँ पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान में से एक है। सबसे अधिक वर्षा वैसे देखा जाए तो कहाँ होती है? मासिनराम में होती है, मासिनराम में होती है। और ये कहाँ पे है संबंधित, कहाँ पे पाई जाती है ये? तो ये पाई जाती है मेघालय में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ, यानी बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसकी व्याख्या है कि भारतीय मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? कब अपनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से कौन सा माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी फील्ड हॉकी को ही माना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर इसकी व्याख्या पर कि फील्ड हॉकी को लंबे समय से भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, यानी कानपुर भारत का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि कानपुर जनसंख्या और औद्योगिक क्षेत्र दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी व्याख्या देखते हैं, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों में होता है? कितने रंग का भारतीय ध्वज है? तो भारतीय ध्वज 3 रंगों का है। कितने रंगों का? 3 रंगों का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय तिरंगे में केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग होता है, यानी 3 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसकी व्याख्या पर कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। इसका व्याख्या है कि कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आर्यभट्ट भारत का राष्ट्रीय उपग्रह, पहला उपग्रह था। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर की व्याख्या पर कि भारत जो है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। इसका देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट था। चलते हैं इसकी व्याख्या पर कि आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आम हो जाएगा। व्याख्या है कि आम भारत का राष्ट्रीय फल है। आम भारत का क्या है? आम भारत का राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संसद कितने सदनों से मिलकर बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दो सदनों से मिलकर बनती है। कौन कौन से? एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। पहला क्या होता है? लोकसभा, दूसरा क्या होता है? राज्यसभा, यानी उच्च सदन और निम्न सदन दोनों होते हैं। चलते हैं व्याख्या की तरफ कि भारतीय संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1993 में 73वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। मित्रों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इसकी व्याख्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा। क्या लिखा? जन गण मन किसने लिखा? जन गण मन किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है।
टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा बांध है ऊंचा बांध? टिहरी बांध। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे 44, यानी करेक्ट आंसर नेशनल हाईवे 44, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगे डॉल्फिन, यानी डॉल्फिन भारत की जलीय जीव है। इसकी व्याख्या है कि गंगे डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा कोलकाता में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थित है। इसको बोलते हैं भारतीय संग्रहालय। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसकी व्याख्या है कि सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कंचनजंगा पर्वत भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का झील, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या में देखते हैं कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। कौन सी झील है? तटीय झील है, तटीय झील है भारत की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय जो प्रतीक है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन मुंबई से ठाणे बना था, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में बना था। देखते हैं उसका व्याख्या कि भारत की पहली रेल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कब चली थी? 1853 में चली थी। किसने चलवाया था? अंग्रेजों ने चलवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माजुली द्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। व्याख्या में है कि माजुली द्वीप कहाँ पे स्थित है? असम है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत की सबसे लंबी नदी जो लंबी नहर है वो कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंदिरा गांधी नहर, या क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसकी व्याख्या कि इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। किसको? बाघ को। 1973 में बंगाल टाइगर यानी बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, तो 1973 हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस कपड़े से बनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खादी कपड़े से बनाया जाता है, खादी से बनाया जाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का जो तिरंगा है वो खादी कपड़े से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण ये 1974 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं व्याख्या की तरफ कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर राज्य उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है।
देखते हैं कि बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। आयु लगभग 400 वर्ष होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 28 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 राज्य हैं। देखते हैं कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 प्लस 8 राज्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का जलीय जीव है गंगेय डॉल्फिन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगेय डॉल्फिन होता है। ये देखते हैं कि गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की व्याख्या है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह किस वर्ष छोड़ा गया था? पहला उपग्रह किस वर्ष छोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1975 में भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया था। इसकी व्याख्या है कि आर्यभट्ट। कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट उपग्रह 1975 में छोड़ा गया था। कहाँ छोड़ा गया था? तो अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये देखते हैं व्याख्या, बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोर हो जाएगा। देखते हैं, भारतीय मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी, यानी कि आम भारत का राष्ट्रीय फल है। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। देखते हैं कि आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कमल हो जाएगा। इसकी व्याख्या है कि कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। क्या है? राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जन गण मन है। इसके व्याख्या है कि जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। किसने लिखा? तो इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम है। इसकी व्याख्या है कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। सबसे बड़ा और ऊंचा बांध है टिहरी बांध। करेक्ट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि कोलकाता जो है वहाँ पर भारतीय संग्रहालय है, जो कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी गंगा नदी हो जाएगा। इसकी व्याख्या है कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी किसकी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सत्यमेव जयते होगा। इसकी व्याख्या है कि भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो क्या है? सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील हो जाएगा, यानी चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो
जैसा भी वीडियो लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।